Today we are going to solve NCERT exercises of the chapter 1 resources, class 8 geography. First, answer the following questions. Why are resources distributed unequally over the earth? The distribution of resources depends upon a number of physical factors like terrain, climate, and altitude. Since these factors differ so much over the earth, the distribution of resources is unequal. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है लाइक क्लाइमेट किस तरह का होगा, एल्टीट्यूड कितना है आपका, सरफेस किस तरह का है। तो उन्हीं चीजों के कारण उसी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये जो सारे फैक्टर हैं ये डिफर करते हैं एरिया टू एरिया। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन इसी डिफरेंसेस के कारण क्या है, जो रिसोर्सेज है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, अनइक्वल है। The second question is, what is resource conservation? Resource conservation मतलब to reduce overuse of resources. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उनको रिन्यूएबल होने के लिए सफिशिएंट टाइम देना, इसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहा जाता है। व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? People are human resources and human resources are important because people can make the best use of nature to create more resources by applying knowledge, skill and technology. नेचर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनके बेस्ट यूज के लिए जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी से अपनी स्किल से उनको मोर यूजेबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। लाइक वुड से क्या है, फर्नीचर बनाया जा सकता है। इसी तरह से और बहुत सी चीजें हैं जिनको यूज करके जो ह्यूमन है वो बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं या मोर यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज प्रेजेंट टाइम में चीजों को यूज करना और फ्यूचर टाइम के लिए उनको बचा करके भी रखना, इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। लाइक आज हम अगर वाटर को यूज कर रहे हैं तो इतना ओवर यूज ना करें कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए पानी की कमी पड़ जाए। मतलब आज जितनी हमें जरूरत है हम उतना यूज करें ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको भी वो वाटर अवेलेबिलिटी है जो उसी तरह से मिलती रहे। तो इन्हीं चीजों को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स? यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। किसी भी चीज को इनमें से कौन सी जो है वो रिसोर्स नहीं बनाती? यूटिलिटी और वैल्यू ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी चीज को रिसोर्स बनाती है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि उस चीज वो चीज आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो जो भी चीज हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो ऑब्वियस है कि रिसोर्स होगी। वैल्यू, अगर किसी चीज की वैल्यू है हमारे लिए तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स होगी। लेकिन जो क्वांटिटी है वो ये डिसाइड नहीं करती कि वेदर इट्स रिसोर्स और नॉट। तो द आंसर इज क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो मैन मेड जो रिसोर्स है उसमें क्या आ जाएगा, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर के इलाज के लिए जो दवाइयां हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है क्योंकि उनको ह्यूमंस बना। थर्ड इज बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। वहीं जो अबायोटिक रिसोर्सेज है वो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, नॉन लिविंग जो नेचुरल थिंग्स है उनको अबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। और बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज है। तो बायोटिक रिसोर्सेज ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। Differentiate between the following: potential and actual resources, and ubiquitous and localized resources. Potential resources are resources whose entire quantity is not known. Potential resources मतलब जिनकी क्वांटिटी के बारे में हम जानते ही नहीं कि असल में कितनी क्वांटिटी में वो एग्जिस्ट करती है। वहीं एक्चुअल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता है कि जी कितनी मात्रा में कितनी क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं।
नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट बट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। अब जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो प्रेजेंट में यूज नहीं किए जा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में यूज किए जा सकते हैं। वहीं जो एक्चुअल है वो प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं। द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट एडवांस्ड इनफ टू यूटिलाइज इट। अब जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो कुछ इस तरह के होते हैं कि उनको यूज करने के लिए प्रेजेंट में हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं होती, उस लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती। वहीं जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के लिए हमारे पास एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो एनफ है उनको यूटिलाइज करने के लिए, उनको यूज करने के लिए। एग्जाम्पल्स द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख विच कुड बी यूज इन द फ्यूचर। अब जो यूरेनियम पाया जाता है लद्दाख में उसको किस तरह से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाए, ऐसी अभी तक टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। द डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र एक्चुअल सोर्स की एग्जांपल है। जो डार्क सॉइल ब्लैक सॉइल पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू में, तो वहां पे क्या है एग्रीकल्चर की जा सकती है और वेरियस टाइप्स में उसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, जो एवरीवेयर मिल जाएंगे आपको, हर जगह मिलेंगे। लाइक एयर वाटर, एयर हो गया या सनलाइट हो गया। वाटर तो नहीं हो सकता, एयर और सनलाइट हो सकते हैं क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो हर जगह मिलती है आपको, आप कहीं भी चले जाओ। उसी तरह से एयर जो है, हवा जो है, ये आपको हर जगह मिलेगी। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। गोल्ड जो है वो केजीएफ कोलर गोल्ड फील्ड जो है वहीं पाया जाता है या उस तरह के एरियाज में पाया जाता है, कुछ गिने चुने एरिया में पाए जाते हैं। तो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हर जगह नहीं पाए जाते।